इसका करना है आपको गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, कुछ ऐसे लिखो, इसको मान लो ये पहला टर्म है, ये पहला है, ये बीच वाला ये दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा मान लेते हैं अभी समझने के लिए। तो बीच वाले को ऐसे लिखो, या तो प्लस में या तो माइनस में, कि मल्टीप्लाई करने पर पहले और तीसरे के बराबर आए, और प्लस या माइनस करने पर बीच वाले के बराबर है। अब देखो 7x को क्या लिख सकते हो, अगर हम 7x को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5x प्लस 2x, तो देखो प्लस करने पर तो आ तो जाएगा, है ना, 5x प्लस 2x प्लस करने पर तो आ तो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। अब पूछो कैसे, देखो 5 to 7 हो गया, लेकिन गुणा करने पर पहले और तीसरे के गुणा बराबर है, तो पहला क्या है, 1 है यहाँ, है ना, और यहाँ क्या 14 है, 14 के 14, तो कहाँ आया भाई, 5 दूना 10 हो जाएगा ना, लेकिन तुम्हें क्या लाना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पहले और तीसरे के गुणा के बराबर लाना है, यानी कि 14 के बराबर लाना है। ठीक, तो ये तो काम नहीं बना, अब कुछ और सोचो। मान लो तुम अब दिमाग लगा रहे हो कि इसको हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बोलो, अब दिमाग लगा रहे हो कि इसको हम लिख देंगे 9x माइनस 2x, 9 में से 2 निकालोगे तो 7x आ जाएगा, बीच वाला तो आ गया ना, लेकिन गुणा करने के बाद में 14 के इक्वल आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद में। अगर हम 9 टूजा करेंगे तो 9 टूजा क्या हो जाएगा, बोलो 18 हो जाएगा, तभी मामला फंस गया ना, फंस गया। अब क्या लिखेंगे, दिमाग लगाओ, यहां कुछ बन रहा है, 7x, तुम ज्यादा दिमाग लगा और कह रहे हो कि इसको हम कर देते हैं कि 4x प्लस 3x, 4 3 7 हो जाएगा, सही तो है, लेकिन 4 3 12 आएगा ना, तुम्हें लाना क्या है, 14 लाना है भाई, 14 के, इसका तो बन ही नहीं रहा है, कि बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो बताओ क्या इसका गुणनखंड निकलेगा, बताओ भैया, जब नहीं बन रहा है तो इसका गुणनखंड क्या होगा, नहीं निकलेगा। लेकिन ध्यान से समझो, इसका गुणनखंड नहीं होगा, इसका गुणनखंड नहीं होगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन लिखा हो, मान लो हम दूसरा क्वेश्चन चेंज करते हैं, यहां पर क्वेश्चन लिखा होता इसी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस यहां 12 लिखा होता, अब यहां फिर वही दिमाग लगाना है, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिए, ठीक, और प्लस, अब देखो 7x को या तो प्लस में लिखो या तो माइनस में तोड़ो, दो भाग में इसको ब्रेक करो, और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, तो तुम दिमाग लगाए, 7 को अगर आप लिखते हो 6x प्लस 1x, 6x 7 हो जाएगा, लेकिन गुणा करने पर 12 आना चाहिए, नहीं होगा, है ना, फिर तुम दिमाग लगा ये वाला पहुंच गए 4x प्लस 3x, तो देखो 4 3 7 हो जाएगा, और 4 3 12 भी आ जाएगा, हुआ कि नहीं, मतलब 7x को क्या लिख सकते हो, बोलो 4x प्लस 3x, क्यों, क्योंकि जैसे 4x प्लस 3x लिखोगे तो देखो प्लस करने पर बीच वाले के बराबर आया कि नहीं, अभी लिखा गया था साइड में, प्लस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर बीच वाले के बराबर आना चाहिए, और गुणा करने पर पहले और, अरे पहले और लास्ट वाले के गुणा करने के बराबर आना चाहिए। जैसे ऐसे समझो, पहले में कुछ नहीं तो 1 होगा, नंबर की बात करें तो 1 है, और यहां पर कुछ है, यहां तो 12 तो है ही, तो 12 के 12, मतलब कंडीशन क्या है, गुणा करने पर 12 आना चाहिए, और फिर दूसरा क्या है, प्लस या माइनस करने पर, है ना, प्लस या माइनस करने पर बीच वाले, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, प्लस या माइनस करने पर बीच वाले,
के बराबर आना चाहिए, बीच वाले के बराबर होना चाहिए। प्लस या माइनस करोगे तो अब देखो सारे कंडीशन है कि नहीं। देखो 7x को हम दो भाग में लिखे, 4x प्लस 3x, तो 4 3 7, प्लस करने पर बीच वाले के बराबर हुआ, और गुणा करने पर पहले और आखिरी 12 के बराबर होना चाहिए। तो देखो 4 3 12, गुणा करेंगे तो 4 3 12। देखो सब कंडीशन फॉलो है ना, लेकिन यहां तो बन ही नहीं रहा था, तो इसका नहीं बनेगा फैक्टर्स, लेकिन इसका बनेगा। तो यहां क्या आ गया, प्लस 12 आ गया। समझे, इतना समझ में आया। अब देखो इन दोनों के साथ इन दोनों को देखो, क्या कॉमन ले सकते हैं भैया, यहां भी x है, यहां भी x है। अच्छा ये है, बताओ x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x गुणे x हुआ ना। जैसे 2 का स्क्वायर का मतलब क्या था, 2 गुणे 2, यही तो था ना जी। वैसे x स्क्वायर का मतलब भी तो होगा x गुणे x। समझ पाए इतना। अब यहां पर लिखो, तो यहां x हम कॉमन ले ले रहे हैं, तो बचेगा क्या, एक ही तो बचेगा। एक बचा है, यहां पर 4x था, x को निकाल लिए, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, 4 ही बचा ना। तो प्लस यहां 4, मतलब ये क्या हुआ, देखो इन दोनों में से मैंने क्या किया, x को बाहर कर दिया, इसे कहते हैं कॉमन लेना। तो x स्क्वायर जो कि था x मल्टीप्लाई x, इसमें से एक x निकल गया है, तो बचा है एक ही, ठीक। और यहां 4x था, x अकेला है, उनको भी मैंने निकाल दिया, तो केवल बचा 4। केवल क्या बचा है, 4 बचा। इतना समझ में आया। अब भैया इन दोनों के साथ हम देखते हैं कौन दोनों में, अच्छा 12 को तुम क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 4 लिख सकते हो ना। तो यहां से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में कौन बचा, x बचा, x प्लस 12 में अगर 3 निकाल दोगे तो कौन बचेगा, 4 बचेगा ना। अरे 3 चौक 12, तुम तो 3 बाहर ले रहे हो ना, तो क्या बचा है, 4 बचा कि नहीं, इतना समझे, बोलो। अब दोनों में कौन है, x प्लस 4, x प्लस 4। अब हम इन दोनों को बाहर निकाल देते हैं, आ जा भाई, x प्लस 4, तो यहां बचा क्या, x बचा, और ये तो बाहर ही निकल गया, यहां कौन बचा, प्लस 3। बस यही हो गया आंसर, यही है आंसर। समझ में आया, इतना क्लियर है। मतलब ध्यान क्या रखना है कि बीच वाले को ब्रेक करना है, तोड़ना है, ऐसे ब्रेक करना है, गुणा करने पर पहले और तीसरे वाले बराबर है, मतलब पहले और तीसरे की गुणा के बराबर है, और प्लस या माइनस करने पर बीच वाले के बराबर आए, यही तुम्हें दिमाग लगाना है। क्लियर। चलो अब देखते हैं कौन दिमाग लगा पाएगा। मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन मैं यही लिख दे रहा हूं, इसका नहीं होगा तो ये देख लेना, कभी होता है कुछ का जैसे नहीं बनता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, यहां पर देखो पहले, अगर मैं कह दूं x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 16, लगाओ दिमाग, है ना। अब तुम्हें क्या करना है, एक बार मैं हिंट दे रहा हूं, 16 के 16, यानी कि 8x को ऐसे दो भाग में लिखो, या तो प्लस के या तो माइनस के, कि गुणा करने पर 16 के बराबर आए, और प्लस या माइनस करने पर किसके बराबर आए, 8x के बराबर आए। अब 8x को लगाओ दिमाग, कैसे तोड़ोगे, चलो लगाओ दिमाग, बताओ। 16 माइनस 8, 16 अट्ठे, अगर तुम मान लो लिखते हो 16 माइनस 8, हाँ 16 में से 8 गया, बीच वाला तो आ गया, लेकिन जब गुणा करेंगे तो 16 अट्ठे 144, नहीं 128, और हमें गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए ना, ये तो गलत हो गया। और दिमाग लगाओ, 2 अट्ठे 16, अगर 2 प्लस 8 करोगे 10 हो जाएगा ना,
तुम्हें प्लस या माइनस करने पर 8 के बराबर आना चाहिए। और दिमाग लगाओ। 8 + 8। अरे भैया 8 + 8 करोगे 8 8 16 हो जाएगा। तुम्हें प्लस या माइनस करके 8 लाना है। संख्या मिल गई है। अगर मान लो तुम दिमाग लगा रहे हो 10 - 2 8 तो आ जाएगा, लेकिन 10 दूना 20, हमें गुणा करने पर कितना लाना है? 16 लाना है। अब बताओ, तुम दिमाग लगाओ यार 6 + 2 कर दो ना, 6 2 8 तो हो गया, लेकिन गुणा करने पर 16 आना चाहिए। नहीं हुआ तो क्या करें? लगाओ दिमाग। अगर यहां इसको 4 + 4 लिख देते हैं तो 4 4 8 4 चौक 16। अबे गजब, बात बन गई। ऐसे दिमाग लगाना है ना। ये भी मैं तरीका बता दूंगा कैसे आ रहा, लेकिन अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्लियर है? शुरुआत में अगर तरीका बता दूंगा तो उसी पर हम फिर चल लेना। दिमाग नहीं लगाओगे, ऐसे कम से कम दिमाग तो लगाओगे। क्या हो सकता है? तो इसको क्या लिखोगे? x² + 4x + 4x। अब देखो 4 4 8 और 4 चौक 16, बराबर बात। क्लियर है? और प्लस 16। अब यहां पर वही चीज है, देखो इन दोनों के साथ में देखो, दोनों में है कौन? x है। तुम क्या करते हैं? x कॉमन लेते हैं, तो यहां पर क्या बचेगा? 1x बचेगा। भाई यार अभी बताया गया x² का मतलब क्या? x गुणे x है ना। x को अगर बाहर ले लिया गया, निकाल दिया गया, तो 1x तो बचेगा। तो यहां पर क्या आया? x आया। और प्लस यहां 4x में से अगर x निकाल दोगे तो केवल क्या बचेगा? 4 बचेगा। इतना समझे? प्लस यहां पर 4x और 16। अच्छा 16 का मतलब क्या होगा? 4 चौक 16, यही तो हुआ होगा ना। तो अगर यहां से हम 4 दोनों में है, 4 निकाल देते हैं, तो यहां पर केवल बचा x, और 16 में 4 निकल गया, तो केवल क्या बचेगा? 4 ही तो बचेगा ना। तो यहां पर प्लस 4। अब दोनों में कॉमन कौन है बताओ? दोनों में ये है x + 4 x + 4, इनको निकाल दो। आ जाओ भाई, x + 4। तो यहां पर क्या बचेगा? x। यहां पर क्या बचा? +4। तो x + 4, ये हो गया आंसर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? बस यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? अब जैसे लगाना, सुनो सुनो सुनो, अभी सुनते रहो भाई, ठीक है? ध्यान दो। अब जैसे आप आंसर किए, मैं चेक करने का तरीका बता दे रहा हूं। जी सर। जैसे x + 4 x + 3 ये आया तुम्हारा। अब तुमको पता नहीं सही है कि गलत है, मान लो चेक करना चाहो, ठीक है? तो क्या करो, x + 4 का मतलब ऐसे देखो, x + 4 = 0 कर दोगे, यहां वाला देखो, ठीक? x + 4 = 0 कर दोगे तो x = देखो +4 उधर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस। तो x बराबर -4 हो जाएगा। बोलो। इसी तरह x + 3 = 0 करेंगे तो +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। तो x बराबर -3। अब यहां पर रखो, देखो अब यहां x² + 7x + 12, x की जगह पर हम क्या रखेंगे? पहले तो -4 रखेंगे, x की जगह -4 रखेंगे, 0 आना चाहिए। चलो रखकर चेक करते हैं। तो -4 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 7 गुणे -4, जहां जहां x है वहां पर क्या रख दो? -4, गुणा की फॉर्मेट, और यहां प्लस 12। अब बताओ -4 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ भैया? -4 गुणे -4, ये तो होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 4 चौक 16, यानी कि +16, प्लस थोड़ी लिखा जाएगा। यहाँ क्या आ गया? 16 आ गया। तो यहां पर लिखो 16, ठीक। अब यहां देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। वेरी गुड। तो माइनस हो गया 7 चौक 28, और यहां पर +12 है ही। हाँ, अब यहां पर देखो, ये भी प्लस ये भी प्लस, इन दोनों को अगर प्लस कर लेंगे तो 6 2
आठ। एक एक दो, 28 माइनस 28 का मतलब क्या आ जाएगा 0, मतलब सही है। अच्छा अब दूसरा भी चेक कर लो। दूसरा कैसे चेक करोगे? अब x की जगह है -3 रखेंगे क्योंकि 2x आया है ना, देख रहे हो? तो अब देखो फिर वही लिखो, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब x की जगह क्या रखेंगे? -3, तो क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर होगा और यहां प्लस 7 गुणे -3 होगा, हाँ? और प्लस में क्या होगा 12। अब इधर समझो, इतना समझे? अब देखो -3 का मतलब क्या हुआ? -3 का स्क्वायर का मतलब -3 गुणे -3 यही तो होगा ना। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, यानी कि +9 प्लस थोड़ी लिखा जाएगा, ये हो गया 9 तुम्हारा। और देखो यहाँ प्लस और माइनस, माइनस 7 त्रिक 21 और यहाँ प्लस 12, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो पहले प्लस कर लो, 12 9 21 माइनस 21 बराबर 0। तो दोनों रखकर 0 आया है, मतलब ये सही है। अगर 0 नहीं आया होता तो ये क्वेश्चन क्या रहता? गलत रहता। याद रखो, अगर 0 नहीं आया होता तो क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता। ठीक, अब यहां पर बात रखें तो यहां पर देखो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -4। अरे भैया इधर ये प्लस में है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहां भी चेक करते हैं, इसको भी चेक करते हैं। यहां पर x की जगह क्या रखना पड़ेगा? -4 ना। जब -4 रखोगे तो क्या आएगा? देखो -4 का स्क्वायर, डायरेक्ट रखें या लिखें क्वेश्चन फिर से? चलो फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। देखते हैं ये सही है कि गलत? यहाँ भी 0 आना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? +4 की -4? -4, चूंकि इधर +4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x की जगह हम क्या रखेंगे? -4 रखो। तो -4 का स्क्वायर और +8 गुणे -4 प्लस 16। -4 का स्क्वायर का मतलब -4 गुणे -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 4 चौक 16। ये समझे कैसे आया 16? क्लियर है भैया? बोलो। अरे -4 का स्क्वायर का मतलब -4 का स्क्वायर का मतलब -4 गुणे -4, माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, तो यहाँ 16 हो गया। और यहाँ देखो, यहाँ पर प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो 8 चौक 32, लेकिन -32 -32 होगा। और यहाँ प्लस 16, 16 16 प्लस में है तो प्लस कर दो, तो 32 माइनस 32 बराबर 0। यहां भी 0 आ गया, मतलब ये दोनों क्वेश्चन क्या है? सही है। समझ में आया? मतलब क्वेश्चन आपको करना है, देखो ये पहला, ये ऐसे समझ लो, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक? और ये पहले क्वेश्चन का ये आपने चेक किया। चेक कैसे करोगे? समझ में आया? अच्छा यहाँ पर दोनों का जब एक है तो एक से चेक कर लिया गया। अगर मान लो अलग अलग होता तो हम दोनों रखकर चेक करते। जैसे दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन है, लगाया गया, फिर ये x का वैल्यू निकाला गया। कैसे? ऐसे सीधा रखो। अगर x +4 रहेगा तो x की जगह है माइनस रखना, अगर यहाँ माइनस होता तो x की जगह प्लस। ये कैसे आता है? इस तरह से आता है तुम्हारा, ठीक है? इसी में ये है। और यहाँ पर ये चेक किया गया है दोनों का, यहाँ अलग अलग, अगर x का वैल्यू 2 आए तो अलग अलग चेक करना है, इस तरह से। क्लियर है? ये हो गया। याद क्या रखना है कि बीच वाले नंबर को ऐसे दो भाग में ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर बीच वाले के बराबर आए, ठीक? और गुणा करने पर पहले और तीसरे वाले के बराबर आए। क्लियर? समझ में आया? छापो, इसे लिखिए और एक क्वेश्चन करके दिखाइए। पहले इसे लिखिए, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है, आप लोग को ये करके बताना है, ओके?